Hello everyone, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Stars। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक पहल शुरू करी है लर्न फ्रॉम होम की। उसमें आज जो हम टॉपिक करेंगे वो इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जो हमने कल डाली थी उसमें हमने बेसिक्स ऑफ कंपनी अकाउंट किए थे। आज हम उसका पार्ट करेंगे और उस वीडियो में मैंने एक बात और बताई थी, वो एक बार रिपीट कर देते हैं। आप सभी लोगों का हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को 2 से ढाई महीने हो चुके हैं और इसके रिस्पांस बहुत अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक आप लोगों से मिल रहे हैं। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे और आपको हमारे टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही आप आगे जुड़े रहिए और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ सीखें। चलिए अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ शेयर्स की। पिछली वीडियो में हमने बेसिक करा था कंपनी का, अब हम बात करेंगे डायरेक्टली शेयर्स की। तो इस वीडियो में क्या है देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए शेयर्स होते क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शेयर्स होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। शेयर्स का अगर आप हिंदी मतलब देखो तो उसका मतलब क्या होता है, इसको हम लिंक करते हैं आपकी रियल लाइफ एग्जांपल से। आप लोग डेली बेसिस पे स्कूल टाइम से ही अगर आप लंच लेके जाते थे तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते थे, शेयर करते थे, है ना। तो ये शेयरिंग की जो बात है, ये जो कहावत है हमने सुनी होगी, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये क्या था, ये आपका क्या है, आपने क्या किया, अपने में से कुछ हिस्सा किसी को दे दिया, तो वो आपका क्या हो गया, शेयर्स। ये तो हो गया आपका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग शेयर्स होते क्या हैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेज में या फिर अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या होता है वो देख लेते हैं। बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है इस वर्जन को। अब देखते हैं कैसे। व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सम यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस, ईच ऑफ सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। अगर किसी कंपनी की टोटल शेयर को, यानी टोटल जितनी उसकी कैपिटल है वो सारी हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, स्मॉल डिनोमिनेशंस में उसे बांट देते हैं, और ऐसी एक एक डिनोमिनेशन को हम क्या कहेंगे, शेयर्स कहेंगे। अगर आपको इसमें भी रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए तो देखिए इसका आप एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ ABC लिमिटेड कंपनी हैज़ द कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की कैपिटल है ABC कंपनी की, और उसने 1 लाख शेयर्स या 1 लाख यूनिट्स में बांटी है। एक यूनिट कितने की है, 10 रुपये की। तो ये जो 1 लाख यूनिट है ये सारी क्या कहलाएंगी, ये आपकी कहलाएगी शेयर्स। ईच यूनिट ऑफ ₹10 इज कॉल्ड एज शेयर ऑफ ₹10। क्लियर। अब इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से और तरीके से ले लेते हैं। कैसे, आप देखिए, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। देखिए आपके पास, मान लीजिए लॉकडाउन का टाइम लेते हैं, आपके पास यहाँ पे खाने के लिए 4 रोटियाँ थी। अब आपके पास 4 रोटी थी, आपने देखा सामने कुछ लोग हैं, वो लोग भूखे हैं, तो आपने क्या किया, अपनी रोटी में से आधी रोटी यानी कि उन लोगों को दे दी। लगभग 2 रोटी आपने उन लोगों को दे दी, तो आपने क्या किया, अपना शेयर्स उसको दे दिए। तो ये ऐसी कंपनी का होता है। जब कंपनी 10 लाख रुपए के शेयर, अगर कंपनी की 10 लाख कैपिटल है, उसको वो बांट देती है छोटे छोटे हिस्सों में। वो 1 लाख हिस्सों में उसने बांटा, एक हिस्सा कितने का है, 10 रुपये का, तो ये क्या कराएगा, शेयर्स कहलाएगा। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे जो आप दे रहे हो वो ह्यूमैनिटी है, लेकिन यहाँ पे जो आप दे रहे हो वो ह्यूमैनिटी नहीं है, वो आप इशू कर रहे हो शेयर्स को मार्केट में इशू किया जा रहा है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ शेयर्स की। शेयर्स का नेचर कैसा होता है। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी कंपनी के शेयर्स, खासकर पब्लिक कंपनी के जो होते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। जैसा उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर ऑफ अ कंपनी ट्रीटेड एज गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप UGC नेट कॉमर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं या मैनेजमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि किसी कंपनी के शेयर्स को सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हो उसे क्या कहते हैं, गुड्स। क्लियर। शेयर्स को गुड्स भी कहा जाता है कंपनी एक्ट के द्वारा, सॉरी, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के द्वारा। ठीक। चलिए, दिस कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, के खरीदे और बेचे जा सकते हैं मार्केट में। अब शेयर्स कितने तरह के होते हैं, बेसिकली सेक्शन 43 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 2 तरह के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। देखिए नाम जैसे बता रहा है प्रेफरेंस मतलब आप किसी न किसी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुए, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स।
ये वो शेयर है जिनके पास ये बेसिकली दो अधिकार है। कौन कौन से? उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है, डिविडेंड समझते हैं? देखिए, जब आप किसी भी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ तो लालच होगा कि भाई उसके बदले में कंपनी मुझे क्या देगी। तो ये जो आपकी कंपनी उसके बदले में कुछ दे रही है, ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है डिविडेंड, जो रिटर्न में आपको मिलता है आपके शेयर्स के। तो यही बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड होता है उसका रेट फिक्स्ड होता है। और दूसरी बात क्या बोलिए साथ साथ, कोई भी डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को पे करने से पहले, बिफोर, आपको प्रेफरेंस शेयर्स को देने होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अगली, राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऐसे ही जैसे डिविडेंड को इक्विटी शेयर से पहले देते हैं, सेम ऐसे ही राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी जो होगी वो किससे पहले मिल जाएगी? इक्विटी शेयर से पहले। कब मिलती है कैपिटल इनको कैपिटल तब मिलती है जब कंपनी वाउंड अप होती है या कंपनी बंद होती है। तो दोनों केसेस में क्या बोला है? सिंपल सी बात बोली है कि आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है और आपको डिविडेंड मिलते हैं इक्विटी शेयर से पहले ही। ऐसे ही आपकी जो कैपिटल होती है वो भी मिलती है इक्विटी शेयर से पहले अगर कंपनी बंद होती है तो। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। अब इक्विटी शेयर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड आर पेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या बोल रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनके डिविडेंड मिलते हैं। कब मिलते हैं इनके डिविडेंड? सिर्फ और सिर्फ तब जब प्रॉफिट अगर बच जाता है आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट के बाद अगर तब भी प्रॉफिट बच गया है, सिर्फ तभी डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर्स को। क्लियर? अब आगे देखते हैं। देयर विल बी नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। इट मीन्स इफ़ इन अ पर्टिकुलर ईयर, इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी साल में कोई प्रॉफिट नहीं होता है कंपनी को लॉस होता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो इक्विटी शेयर्स को नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा, रिसीव नथिंग। क्लियर? ये देखिए ये रहा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अभी तक समझ आया होगा क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। अब करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने बिल्कुल बेसिक से लिया है। अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है आज की वीडियो में, वो जब हम डिफरेंस में देख लेंगे तो फटाफट हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमें कभी डाउट नहीं आएगा। सबसे पहला डिफरेंस, रेट ऑफ डिविडेंड। आपको खुद ही पता चल जाएगा मेरे बोलने से पहले, हमने अभी पढ़ा था। इसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? फिक्स्ड। इसमें क्या होता है? सिर्फ तब नॉट फिक्स्ड, या फिर कह सकते हैं तभी मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर्स के बाद भी प्रॉफिट अगर बचता है तो। यही उन्होंने बोला है। इट में भी वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल अलग अलग होता है क्योंकि किसी साल प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा बच गया तो ज़्यादा मिल जाएगा इन्हें, कम बचा तो कम मिलेगा। क्लियर? तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें फिक्स्ड है, इसमें फिक्स्ड नहीं है। अगला पॉइंट, वोटिंग राइट। अब प्रेफरेंस शेयर्स के पास एक कमी आ जाती है, आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन आपको डोंट हैव एनी वोटिंग राइट, आप वोट नहीं दे सकते कंपनी में। ये फ़ायदा इक्विटी शेयर्स को मिलता है, एंजॉय वोटिंग राइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार। प्रेफरेंस शेयर्स को कोई अधिकार नहीं है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। दे डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा राइट है, फुल राइट है, यानी कि ये 100% पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में। अरियर ऑफ डिविडेंड अगला पॉइंट। क्लियर? अभी तक सब समझ आ रहा है ना? चलिए अगला पॉइंट है अरियर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की अरियर, डिविडेंड कब नहीं मिलेगा? अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा प्रेफरेंस शेयर को तो अरियर डिविडेंड में एक्यूमुलेटेड मतलब अगले साल ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं, इसका पॉइंट कर लेते हैं इक्विटी का, फिर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं अरियर ऑफ डिविडेंड मिल सकता है आगे जाके। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर कैन नॉट एक्यूमुलेटेड, ये आगे जाके ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ठीक है? अब देखिए, अब इसमें बताते हैं क्या है इसका मतलब। इसका मतलब देखिए, मान लीजिए 2011 की बात करते हैं। 2011 में कंपनी को लॉस हुआ। ठीक है? जब कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी, इसको भी कुछ पेन चेंज कर लेते हैं ज़रा और क्लियर हो जाएगा। ये येलो पेन ले लेते हैं हम। कंपनी को क्या होगा? लॉस हुआ तो ना इसको कुछ देगी कंपनी ना इसको कुछ देगी। फिर मान लीजिए 2012 आया और कंपनी को फिर से लॉस हो गया। अब क्या हुआ? अब कंपनी को लॉस हुआ तो अब फिर से इसको नहीं देगी और फिर से इसको नहीं देगी। अब मान लीजिए 2013 की बात करते हैं, है ना? एक सेकंड ज़रा रफ कर देते हैं, ज़रा कट रहा है जो। हाँ, अब मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं हम रेड कलर। अब मान लीजिए 2013 में
कंपनी को हो गया, क्या हो गया, कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट कह सकते हैं हम। कंपनी को क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे जो पिछले 2 साल की अरियर थी, जो पिछले 2 साल की अरियर थी, वो प्रेफरेंस शेयर वालों की अरियर तो कंपनी पे करेगी इससे, लेकिन इक्विटी शेयर वाले की पे नहीं करेगी। ये है इस पॉइंट का मतलब। दोबारा से बता दें, चलिए दोबारा से एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। क्या कह रहा है, हाँ, अगर कंपनी को किसी ईयर में लगातार 2 साल से लॉस हो रहा है और तीसरे साल हो गया प्रॉफिट, तो तीसरे साल के प्रॉफिट में कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देगी, इस साल के भी, इस साल के भी और इस साल के भी। और अगर बात करें इक्विटी शेयर्स की, तो उसको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, 2 साल का नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ इस साल का देगी। क्लियर। अब देखिए ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को देगी और नहीं देगी। इसके लिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितने तरह के हमारे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। उसमें एक टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी अधिकार देती है कि आप पिछला बकाया भी पूरा कर सकते हो, अगर पिछली बार लॉस हुआ है तो इस बार आप उसे निकाल सकते हो। क्लियर। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो तक पहुँचाएँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कॉमर्स शाइनिंग स्टार 098 पे। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो ये कह सकते हैं हम एमसीक्यू, वो रिवीजन करने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप 10+2 या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आपके अकाउंट्स में जो भी हमने अभी तक वीडियोस बनाई हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ पे आपसे वो पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो वीडियोस देखी हैं वो आपको कितनी याद है। सो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।